सुबह का सीन दिखाया जाता है। ये तीनों ही वापसी आ जाते हैं। पाओ जब इनको देखती है तो देख के बहुत खुश हो जाती है और दोनों को ही फौरन गोद में उठा लेती है। फिर ये लोग सब आके बैठ जाते हैं। वहीं किंग इतने में आता है और सबसे पहले आते ही वो टाउली को देखने लग जाता है। वो टाउली से पूछ रहा होता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम मुझे बताओ, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। टाउली कहती है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर ये कोई स्पाइडर ने काट लिया था। लेकिन वहाँ पर एक अंकल थे जिन्होंने हमारी हेल्प करी। ये सुन के पीटाई पूछता है कि वो अंकल कौन थे। ये सुन के टैन उनका गेटअप बताने लग जाता है तो पीटाई कहते हैं कि ये यहाँ के डॉक्टर हैं। वो ऐसे इलाके में इसलिए रहते हैं कि अगर कोई वहाँ पे फंस जाए तो वो उसकी हेल्प कर सके। ये सुन के टीचर कहते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है। टाउली, अगर तुम चाहो तो फ्यूचर में एक अच्छी नर्स बन सकती हो। अब तुम लोग सब रेस्ट करो, हम लोग चल के आगे का काम देख लेते हैं। टैन कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं आप लोग के साथ चलता हूँ। ये लोग सब वहाँ से चले जाते हैं। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है टाउली रेस्ट करने के लिए लेटी होती है और वो काफी ज्यादा खुश होती है। वही बैठी हुई उसको देख रही होती है और उसको कल रात के बारे में ख्याल आ रहा होता है। ये सोचते हुए ये पाव को बुलाती है और सारी बात पाव को बताने लग जाती है। पाव भी सुन के काफी ज्यादा हैरान होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो, चलो चल के टाउली से ही पूछ लेते हैं। ये लोग टाउली से पूछती हैं तो टाउली समझती है कि शायद ये लोग हमारे फेवरल वाले दिन की बात कर रहे हैं। ये सुनकर तो ये एकदम परेशान हो जाती है, लेकिन जब ये रात का जिक्र करती है तो उसको पता चलता है कि ये लोग कोई और ही बात कर रहे हैं। तो टाउली कहती है कि नहीं, रात को तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो ये कह के चली जाती है तो ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने सच में देखा था। पाओ उसके सर पे मारती है। वो कहती है कि तुम नशे में थी इसीलिए तुम्हें कुछ और ही फील हुआ होगा। ये कहकर वो भी वहाँ से चले जाती है और ये खुद परेशान हो जाती है क्या ये वाकई सच था या झूठ था। अब वही हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। इन लोगों के जाने का वक्त करीब आ जाता है। टीचर इन सभी लोगों को थैंक यू कर रहे होते हैं। कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि आप लोग हमारे साथ यहाँ पर आए और आपने हमारी हेल्प करी। राहुल ये सुन के आके उनके गले लग जाती है। वो कहती है कि हम सब आपको बहुत ज्यादा मिस करेंगे, जब आपको टाइम मिलेगा तो आप हमसे मिलने के लिए आ जाइएगा। सारे बच्चों ने हक किया होता है। फिर वो जाके छोटे बच्चों से मिलने लगते हैं। वही टीचर टैन को भी थैंक यू करने लगते हैं। टैन कहता है कि थैंक यू की कोई बात नहीं, आप मुझे यहाँ पर लेकर आए, ये मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम था। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब घर पर आते हैं और साथ बैठ के लंच कर रहे होते हैं। टर्बो अपनी प्लेट में से चिकन का पीस उठा के टाउली को देता है और कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा पतली हो गई हो, इसको खा लो। वही टाउली उठा के वापसी से उसकी प्लेट में रख देती है और कहती है कि तुम छोटे हो, इसे तुम्हें खाना चाहिए। वही डैड टैन से पूछते हैं कि टैन अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी का क्या, अब तुम लोगों को अपने लिए यूनिवर्सिटी चूज कर लेना चाहिए कि आगे तुम लोगों को कौन सी फील्ड में पढ़ना है। ये सुनते ही टर्बो कहने लग जाता है कि भाई आपको चाहिए कि आप अब्रॉड जाके पढ़ाई करो। मॉम कह रही होती है कि नहीं, एक काम करो कि तुम दोनों जापान चले जाओ और अपने साथ टाउली को भी लेकर जाना ताकि वो भी वहाँ की लैंग्वेज सीख जाए। टाउली ये चीज देख रही होती है कि सब अपना अपना ही बोले जा रहे हैं और टैन बिल्कुल खामोश है। वो किसी की भी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा। ये देख के वो खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि आप लोग सबको चाहिए कि पहले टैन की बात सुन लें कि वो आगे क्या करना चाहता है। ये कह के टाउली बैठ जाती है और टैन सबको बताता है कि 1 साल के लिए मैं खुद से जीना चाहता हूँ। साथ ही वो अपने मॉम डैड को थैंक यू कर रहा होता है। वो कहता है कि आपने मुझे इस काबिल कर दिया कि अब मैं खुद से अपनी लाइफ को थोड़ा जी सकता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं अपने लिए आखिर क्या क्या कर सकता हूँ। डैड जब ये बात सुनते हैं वो सुन के खुश होते हैं, लेकिन मॉम बहुत परेशान हो जाती हैं। कहती हैं कि तुम इतना सफर क्यों करोगे, तुम्हारे फादर ने हर चीज तो तुम्हारे लिए कर दी है, तो तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों करना चाहते हो खुद को। टाउली भी सुन के सैड हो रही होती है। इतने में मिस्टर हैन कहते हैं कि मुझे तो बहुत प्राउड फील हो रहा है इसको देख के कि ये अपना डिसीजन अच्छे से लेना जानता है। डैड भी मॉम को समझा रहे होते हैं कि अगर वो रहना चाहता है तो उसको रहने दो। मॉम कहती है कि वो तो रह लेगा, लेकिन मेरा क्या होगा, मैं तो अपने बच्चों को देखे बगैर रह भी नहीं सकती। डैड मॉम को चुप करवाने लग जाते हैं। वहीं टैन देख रहा होता है कि टाउली भी काफी सैड हो गई है और वो रो भी रही है। फिर वहीं में रात का सीन दिखाया जाता है। टैन अपना सामान पैक कर रहा होता है और टर्बो उसको कह रहा होता है कि भाई अच्छा नहीं होगा कि आप हमारे पास ही रुक जाओ, आप हमारे पास रहकर भी तो अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हो। ये सुनकर टैन उसको समझाता है और अगर कभी भी तुम्हें मेरी याद आए तो मेरे पास फोन है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। टर्बो कहता है लेकिन टाउली का क्या। टैन कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम दोनों की बहुत अच्छी जमने लगी है। फिर वो टर्बो के सर पे हाथ रखता है और उसको कहता है कि जब मैं यहाँ नहीं हूँगा तो तुम उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना।
और अगर वो बहुत ज्यादा सैड हो या मुझे याद कर है तो तुम उसकी मुझसे बात करवा देना। बस तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं जल्दी ही वापसी आ जाऊंगा। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। काफी रात हो जाती है। टैन टाउली को ऊपर मिलने के लिए बुलाता है। टाउली ऊपर आती है और वो अभी भी काफी सैड होती है। टैन जब टाउली का फेस देखता है तो उसको कहता है कि ज्यादा परेशान मत हो, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा। टाउली सुन के रोने लग जाती है तो वो उसके आंसू साफ करता है। वो कहता है कि जब तुम इस तरह से रिएक्ट करती हो तो मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे आखिर क्या करना चाहिए। चलो अब तुम जल्दी से मुझे स्माइल करके दिखाओ। टाउली उसको एक फेक स्माइल करके दिखाती है। ये देख के वो हंसने लग जाता है, लेकिन टाउली फिर से सैड हो रही होती है। टैन जब भी देखता है तो फौरन उसको किस कर लेता है। ये देख के टाउली फिर से एकदम शॉक्ड हो जाती है। टैन जब पीछे हटता है तो उसको देख के कहता है कि स्टूपिड, लेकिन टाओली बिल्कुल वैसे ही खड़ी रहती है। फिर वही हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। टैन जा रहा होता है और सब उसको नीचे छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन मॉम नीचे नहीं आती, वो ऊपर ही खड़ी रहती हैं। टैन जबकि उनको इशारा भी करता है, लेकिन वो टैन से बात नहीं करती। टैन अपने डैड को कहता है कि मॉम का ख्याल रखिएगा। डैड कहते हैं कि अगर जब भी तुम्हें टाइम मिले तो अपनी मॉम को कॉल कर लेना। मिस्टर हैन कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो तुम मेरे रेस्टोरेंट में आके खा सकते हो। तुम्हारे खाने के जो भी पैसे होंगे वो तो मैं तुम्हारे डैड से ही ले लूंगा। फिर टैन टर्बो से मिलता है और उसको कहता है कि अच्छे से पढ़ाई करना, लेकिन टर्बो कहता है कि भाई तुम जल्दी वापसी आना। ये कह के वो रोने लग जाता है। फिर टैन टाउली की तरफ देखता है और उसको कहता है कि तुम भी अच्छे से पढ़ना। ये कहने के बाद वो टाउली को ही देखे जा रहा होता है और उसके बाद फौरन वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। 2 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन टैन की कोई भी खबर नहीं होती। वो सिर्फ मॉम से कॉल पे बात करता है, लेकिन ये पता नहीं होता कि वो कहाँ पे रह रहा है। टाउली उसके बगैर बहुत ज्यादा सैड हो जाती है, उसका कहीं पर भी दिल नहीं लग रहा होता।